हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर जेलिसिस, माय नेम एमपीडीटी। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं टोटल राउंड इन एमपीडीटी काउंसलिंग में। मध्य प्रदेश में जो यहां पर काउंसलिंग होती है मध्य प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए, आखिर वहां पर कितने राउंड होंगे? एक होगा, दो होगा, तीन होंगे, आखिर होते कितने हैं? तो इसको थोड़ा सा क्रोनोलॉजी समझते हैं। देखो, अब यहां पर इस बार कितने होंगे हम इसको भी बताते हैं, राइट। सो मध्य प्रदेश के कॉलेजेस के लिए एमपीडीटी क्यों हो रही है? मध्य प्रदेश के कॉलेजेस के लिए। ये क्या है? बॉडी है जो मेक श्योर कर रही है कि सारे कॉलेजेस में पारदर्शिता, मतलब क्लियरिटी के साथ सीटें मिले बच्चों को, किसी भी तरह का डोनेशन ना हो, धांधली ना हो, यहां की उधर उठापटक ना हो। तो अब देखिए, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, राइट, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, दूसरे कौन से? प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तीसरे कौन से हैं? यहां पर यूनिवर्सिटीज हैं। तो यूनिवर्सिटी तो इसमें आएंगी नहीं। अब गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेजेस में भर भर के बेड़ा लग रहा है। मतलब यहां पर तो हम बात करें 120 प्लस कॉलेजेस आ जाते हैं, राइट। सो 120 से ज्यादा कॉलेजेस आ जाते हैं, प्राइवेट में हर तरह के कॉलेजेस आ जाते हैं। मतलब एलएनसीटी, ओरिएंटल, टीआईटी, एसआईआरटी, सिस्टेक, राइट। सो पटेल, मिलेनियम, राधा रमन, इस तरह के कॉलेजेस, बीएनएस, फीएनएस, कॉर्पोरेट आपने सुने ही नहीं होंगे। सो और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लक्ष्मीपति, भैया आप अब जब जाओगे ऑल सेंट, तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं। ये सब क्या है कि अपनी सीटें भी नहीं भर पाते कई कॉलेजेस, राइट। तो कई कॉलेजेस अपनी कुछ ब्रांचेस भर पाते हैं। मध्य प्रदेश का कोई भी ऐसा कॉलेज प्राइवेट में नहीं है जो अपनी पूरी सीटें भर लेता हो। फिर से सुनिए, पूरी सीट भर लेता हो। कोई भी ऐसा कॉलेज मध्य प्रदेश में नहीं है प्राइवेट में जो अपनी पूरी सीटें भर लेता है। या तो वो पूरी सीटें भरने का दिखावा कर रहा होता है, तो क्या करता है कि दूसरे स्टूडेंट को डाल देता है। स्टूडेंट का आधा कभी क्लास अटेंड करने ही नहीं जाते कई बच्चे। तो यहां पर कोई भी कॉलेजेस, ऑन कैमरा बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है। आप पुराना रिकॉर्ड देखोगे 2-3 साल का, तो आपको भी समझ में आ जाएगा। कोई भी ऐसा कॉलेजेस नहीं है जो अपनी पूरी सीटें भर लेता है। सो अब एक चीज समझ में आ गई, इसका मतलब क्या है? सीट वेकेंट होती है। सीट वेकेंट होती है तो फिर काउंसलिंग भाई बार बार करानी पड़ती है, क्योंकि माल बचा हुआ है, माल को बेचना है। अगर भाई मैं कुछ XYZ चीज बेच रहा हूं, जब तक बचेगा नहीं जब तक बिकेगा नहीं, वो कहते हैं ना घर जाने का भाव। तो वही वाली कहावत है कि भैया सीट बच रही है। अब डीटी बेचारा भी क्या करे, इसको तारीख पे तारीख देनी पड़ती है कि भाई साहब अब भर ले। भैया राउंड हमने 1 दे दिया, अगर अभी भी नहीं भर रही है, राउंड 2 में भर ले। राउंड 2 के बाद भी छूट गई है तो XYZ ये कर ले, वो कर ले। अब देखो आप काउंसलिंग कितनी तरह से होती है। पहले हुआ राउंड 1 में इन्होंने करा कि भाई साहब सारे कॉलेजेस आ जाओ और सारे बच्चे आ जाओ, और जिन बच्चों को जो कॉलेज चाहिए वो ले लो। अब राउंड 1 में लगभग गवर्नमेंट कॉलेजेस तो अलॉट हो जाते हैं। सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस की लगभग सीट भर जाती है, सीट फिल हो जाती है। लेकिन प्राइवेट को अगर हम बात करें, 10 प्राइवेट को ही पूछा जाएगा। बाकी प्राइवेट कॉलेजेस अपनी सीटें रखते हैं, वो सीएलसी में भरते हैं। उन्हें भी पता है कि भैया हम क्या है, हमने सीटें नहीं भरनी, राइट। उन्हें भी पता होता है। जी हाँ, मतलब मुझे पता है कि हम, मान लीजिए मैं कलुआ हूं, राइट, इतना हैंडसम नहीं हूं, तो पता चल जाता है ना। हाँ, तो ये प्राइवेट को भी पता है कि भाई साहब मेरी सीटें नहीं भरनी। तो अब यहां पर क्या हुआ कि गवर्नमेंट की सीट तो भर गई, लेकिन किसी को उनकी मनपसंद की सीट नहीं मिली। 100 सीटें थी, 100 सीटें भैया भर गई। इसमें से 20 लोगों को उनका मनपसंद कॉलेज नहीं मिला, राइट। किसी को HGSITH चाहिए था, DAV भी मिला किसी को। तो यहां पर 20 सीटें उसकी हो गई। 20 सीटें किसकी हो गई? जिनको मनपसंद ब्रांच नहीं मिली। कॉलेज तो मिल गया लेकिन ब्रांच नहीं मिली। तो अब वो क्या चाह रहे हैं? एक और ट्राई करते हैं, हम नेक्स्ट उसमें जाएंगे या कहीं और बाहर अप्लाई करेंगे। यूपी में करेंगे, महाराष्ट्र में करेंगे, जोसा की काउंसलिंग में करेंगे, IIT NIT बिट सेट देंगे हम, भाई साहब बिट सेट में जाएंगे, कॉमेट के में जाएंगे। तो वो ऐसा प्लान कर रहे होते हैं। अब यहां पर अगर हम मान ले तो 20% जो लोग हैं या 10% जो लोग हैं, ये चलेगा कि भैया फीस नहीं इंतजाम हो पा रहा है। 5% लोग चलेगा डॉक्यूमेंट का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। तो यहां पर 45% सीटें रुक गई ना, तो कभी 40%, कभी 45% सीटें बच जाती हैं। अब ये जब 45% सीटें बचेंगी, राइट, क्योंकि बच्चों ने रिपोर्ट नहीं किया तो मतलब एडमिशन नहीं हुआ तो वो सीटें कहीं बाहर चली गई, मतलब सेकंड राउंड में चली गई। तो अब राउंड 2 होगा, राइट। इसमें मैं कंक्लूजन भी दूंगा आपको। चलिए, राउंड 2 होगा। अब राउंड 1 के बाद राउंड 2 होगा, राइट। सो अब यहां पर हम बात करते हैं राउंड 1 के बाद क्या होगा, राउंड 2 होगा।
राउंड 2 में भी यही होगा कि भाई साहब यहां पर सारी सीटें अलॉट हो जाएंगी, लेकिन प्राइवेट ही नहीं होंगी, प्राइवेट की तो खाली रहेंगी अभी, राइट। सो राउंड 2 में गवर्नमेंट की मान लीजिए भर गई। अब क्या होगा कि अब वही फिर से किस्सा होगा, किसी को उनका मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला, किसी को उनकी मनपसंद की ब्रांच नहीं मिली, और जिन्होंने पहले राउंड में भी लिया था, जिन्होंने पहले राउंड में भी लिया था, उनको भी कहीं XYZ मिल रहा है, कहीं पर बाहर जा रहे हैं, वो यूपी में जा रहा है, कोई महाराष्ट्र की काउंसलिंग में जा रहा है, कोई जेक दिल्ली जा रहा है, जेक चंडीगढ़ जा रहा है, कोई यहां पर UPSEE में जा रहा है, कोई यहां पर कॉमेड के जा रहा है, कोई जादवपुर यूनिवर्सिटी जा रहा है, बेबजी जा रहा है, तो वो भी यहां से छोड़ेगा। तो अब भाई साहब इन्होंने क्या करा कि यहां पर एक और कर दिया, इंटरनल ब्रांच चेंज कर दो, इंटरनल ब्रांच चेंज कर दो, मतलब जितनी भी सीटें बची हैं उनको आपस में बच्चे आपस में ले ले। अब जब इंटरनल ब्रांच चेंज होती है तो उसके बाद बिल्कुल लो ब्रांचेस बचती है, कौन सी, लो ब्रांचेस, या फिर उन ब्रांचेस को जिनको ज्यादा बच्चे पूछ नहीं रहे होते हैं वो बचती हैं। इनके लिए फिर DT कहता है देखो यार हमने 2-3 बार करा ली, पहले तो राउंड फर्स्ट कराया, फिर राउंड फर्स्ट का अपग्रेड करा दिया, फिर हमने सेकेंड राउंड कराया, सेकेंड राउंड के बाद हमने इंटरनली ब्रांच करा दी। तो इस तरह से देखा जाए तो उसने 4 बार काउंसलिंग करा दी। कितनी बार काउंसलिंग करा दी, 4 बार काउंसलिंग करा दी। भाई अपग्रेड कराया, राइट, अपग्रेड, पहले तो राउंड 1 किया, देखिए राउंड 1 किया, राउंड 1 के बाद क्या किया उन्होंने, अपग्रेड किया राउंड 1 को, है ना चॉइस ऑप्शन। फिर उन्होंने क्या किया, अपग्रेड 2 अब नहीं आएगा, अपग्रेड 1 ही है। अपग्रेड 1 के बाद इन्होंने क्या किया, राउंड 2 किया। राउंड 2 के बाद देखो इंटरनल ब्रांच चेंज किया, इंटरनल ब्रांच चेंज किया, और इंटरनल ब्रांच चेंजिंग के बाद उन्होंने क्या करा, CLC किया। क्या किया, CLC किया। तो क्वालिफाई एग्जाम बेस्ड राउंड वो भी है, राउंड 2 के साथ इसका भी हो जाता है, ये भी मैं बता दूं। CLC राउंड किया, CLC में बोला कि भाई साहब आप अपने लेवल पे भर लो, कॉलेज DT ने क्या बोला, आप अपने लेवल पे भर लो, अब हमने जितना हमें कोशिश करनी थी अब हमने कर ली, अब तुम्हारे कॉलेजेस को बच्चे लेने ही नहीं चाहते तो हम क्या करें। तो अब CLC में 2 तरह की सीटें आती हैं। पहली तो वो सीटें, राइट, पहली तो वो सीटें जिन कॉलेजेस को कोई भट्टे के भाव पूछ ही नहीं रहा है, तो पहले तो वो सीटें आएंगी, छटा छटाया माल, बिका बिकाया माल, मतलब जाते हैं ना मंडी में, तो रात को जब आप जाओगे बंद होने के टाइम मंडी, तो सामान कैसा मिलता है, सामान कैसा मिलता है, जाने का भाव, क्या, घर जाने का भाव, ले लो भैया ले लो। तो यहां पर वही सीटें बच रही होती हैं, तो बोलते हैं 30 में आ जाओ, अरे नहीं 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 रुको 20,000 में आ जाओ, 20,000 में आ जाओ, अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा सर हमारे ताऊ के लड़के ने 15,000 में लिया था, अरे यार दो 15,000 दो। तो भैया यहां पर होता है मोल भाव। तो एक तो वो सीटें होंगी जो यहां पर CLC में बच रही होंगी, राइट। और ये कॉलेजेस शुरू से करते हैं, उनको पता है कि भैया हमारा कॉलेज, कई कॉलेज तो मान के ही बैठे कि भाई साहब हम चाहे मंडी में पहले चले जाए और चाहे बाद में जाए, हमारी जो है ना क्वालिटी और क्वांटिटी ऐसी है कि सड़ेला ही माल है हमारे पास, तो बच्चा लेगा ही नहीं। तो वहां पर शुरू से ही बार्गिंग हो जाती है, 20,000, 30,000, 40,000, ये कुछ कॉलेजेस के साथ होते ही है, और वो मान के ही बैठ जाते हैं। मतलब मेंटेलिटी ऐसी होती है कि भैया हमारा माल बिकेगा ही नहीं, तो पहले से मोल भाव हो जाता है कि 35,000 में, 40,000 में, 45,000 में, 55,000 में, राइट। तो यहां पर मंडी लग रही होती है किसकी, सीटों की। ये है वो वाली सीटें जो प्राइवेट की, कुछ प्राइवेट की होती है, सम प्राइवेट कॉलेजेस की, राइट। अब कुछ होती है जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की होती है। तो देखो पहला राउंड हुआ, दूसरा राउंड हुआ, लेकिन उसके बाद भी हमें, भैया मैं हूं समझदार बंदा, मैंने ऑप्शन बना रखा है, मैंने यहां पर RGPB को ले रखा है, और मेरी रैंक थी क्या मेरी, या फिर मैंने DABB को ले रखा है, मेरी रैंक थी 40,000। मैंने मम्मी से कहा, पापा से कहा कि पापा जी मैं भोपाल में या इंदौर में रह के पढ़ूंगा, अगर मुझे कोई कॉलेज नहीं मिला तो एटलीस्ट DABB तो मेरे पास हो। तो मैंने DABB की सीट ले रखी है। अब मैंने बिटसेट भी दिया था, कौन सा, गोवा पिलानी हैदराबाद वाला, वहां हो गया। मैं इस चीज को छोड़ दूंगा, क्योंकि भाई अगर मुझे वहां मेरी मनपसंद ब्रांच मिलेगी, छोड़ूंगा नहीं। मान लीजिए मुझे NIT मिल गया, तो भैया IIT, NIT, IIIT इसका टेक मिल रहा है, तो मैं क्यों नहीं छोड़ूंगा, मैंने वो कॉलेजेस छोड़ दिया। तो ये कब होगा काउंसलिंग, क्योंकि बाद में हो रही है, राइट, किसकी, तो अभी काउंसलिंग एक हो रही है DT की, सबकी इकट्ठा नहीं हो रही। अगर इकट्ठा होती तो फिर ये पूरा ग्राफ चेंज हो जाता, फिर इतनी ज्यादा CLC की जरूरत नहीं होती। तो अभी क्या है कि DT की काउंसलिंग क्योंकि बाद में, पहले हो रही है, बाकी काउंसलिंग बाद में होंगी, तो यहां पर CLC में भी सीटें छूटेंगी, CLC के बाद भी सीटें छूटेंगी। मतलब CLC हो गया, वो फिर सेकंड CLC भी होगा, सेकंड CLC भी होगा,
सीएलसी पर के बाद भी एक और सीएलसी होगा, और उसके बाद भी आपकी 4-5 सीटें छूटेंगी। तो ये XYZ जो भी करें, स्पोर्ट राउंड करें या फिर से थर्ड सीएलसी करें, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, चांसेस 100% है, बस 2 सीएलसी 100% यहां पर होंगी ही होंगी। तो अब आप घुमा फिरा के अगर अपन बात करते हैं तो देखो कितने राउंड हो गए। राउंड देखो यहां पर अब, राइट, पहला हो गया। चलिए जल्दी से मैं चलता हूं यहां पर। राउंड फर्स्ट हुआ, राइट, राउंड फर्स्ट हुआ। राउंड फर्स्ट के बाद क्या हुआ? राउंड फर्स्ट में आपको कॉलेजेस अलॉट हुए, नहीं हुए। राउंड फर्स्ट के बाद इसको अपग्रेड होगा, तो मतलब एक तरह से फिर से काउंसलिंग हो गई ना, फिर से आपकी ब्रांचेस आदान प्रदान यहां हो सकता है। राउंड फर्स्ट के बाद यहां पर राउंड फर्स्ट का अपग्रेड होगा, तो ये 2 हो गए। 2 के बाद अगर हम देखेंगे तो अब यहां पर आपका राउंड 2 होगा, तो एक तरह से तीसरी बार काउंसलिंग हो रही है, राउंड 2 होगा। तीसरी बार काउंसलिंग के बाद अगर हम देखेंगे तो राउंड 4 होगा, मतलब इंटरनल ब्रांच चेंजिंग हो रही है, ब्रांचेस का आदान प्रदान हो रहा है। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये भी एक होता है क्वालिफाई राउंड, ये राउंड 2 के साथ होता है, राउंड 2 के साथ होता है इंटरनल ब्रांच चेंजिंग से पहले, राइट। लेकिन इसमें क्या होता है कि जेई वालों को पहले मौका मिलता है, 12th वालों को बाद में मिलता है। सो अब यहां पर आपको क्लियर हो गया कि राउंड 2 में राउंड 2 के साथ क्वालिफाई एग्जाम बेस भी होता है। तो अभी 4 ही है। चलिए अब नेक्स्ट, उसके बाद सीएलसी राउंड होगा, तो ये हो गया 5। इसके बाद सीएलसी राउंड के बाद एक और सीएलसी राउंड होगा, मतलब 5वें नंबर के बाद सीएलसी राउंड हुआ, और इसके बाद छठा एक और सीएलसी होगा, सीएलसी सेकेंड राउंड। और 7 नंबर पर थर्ड राउंड की भी पूरी अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि काउंसलिंग क्या हो रही है, पहले हो रही है, जोसा की काउंसलिंग होना बाकी है, दूसरी बाकी है। एआईसीटी का नियम क्या कहता है, अक्टूबर तक काउंसलिंग आप सब पूरी कर लीजिए। तो यहां पर अक्टूबर तक तो पहले करना है, बट अभी बहुत सारी काउंसलिंग आनी बाकी है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, राइट। और इसके बाद भी कोई डाउट है तो नीचे भैया कोर्स बना रखा है डीटीई का और दूसरे काउंसलिंग का, कैसे करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करना है, एक एक पॉइंट कैसे याद रखना है, कौन से कॉलेजेस में जाना है, किस रैंक में किस में नहीं जाना है, सारी चीजें बता रखी। जाओ जाके देखो, कुछ पूछना है पूछो हक से, चलो करें इंजीनियरिंग। बाकी रॉथर जेलिस नाम है मेरा, इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगा, ROTHAR। जी हाँ भैया, रॉथर जेलिस यहां पर मिल जाएंगे आपको। जाओ पूछो अपना सवाल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।